तो फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसी की ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले हमें गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना और सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करते हैं, हमारे सामने पहले ही विंडो ओपन हो जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप चाहें तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और इस तरीके से ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको पहले ही ऑप्शन मिलता है वेलकम टू रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर हमारा आधार वेरिफिकेशन करना रहता है विथ OTP के साथ। तो यहाँ हम हमारा आधार नंबर एंटर कर देंगे। जो भी हमारा आधार नंबर है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आता है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी का नाम। तो हमारे आधार कार्ड पर जो नाम है वो हम एंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन वैलिडेट एंड जनरेट OTP। तो इस तरीके से ये हमारा आधार का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये वैलिडेट एंड जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एक OTP आता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है। उस OTP को हम यहाँ पर डालेंगे और OTP डालने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा YouTube चैनल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आयुष्मान कार्ड, गुमास्ता लाइसेंस, GST नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न से आदि रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई वीडियो सर्च करनी है तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पर हम आ गए थे वैलिडेट आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने OTP डाल दी है। इसके बाद हमको करना रहता है पैन वेरिफिकेशन। पैन वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन रहता है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस बिजनेस के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं, लगभग 11 प्रकार की कैटेगरी है। जैसे मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप के लिए भी आप कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करूँगा। पैन नंबर एंटर करने के बाद पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से हमारे जो है पैन, इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। अब इसके बाद ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको कंटिन्यू करना रहता है और कंटिन्यू करने के बाद में हमारे सामने ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शो होने लगता है। तो यहाँ से हमको 1 बाय 1 सभी चीज़ें फिल करते हुए जाना है जो हम पर एप्लीकेबल होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ही ऑप्शन इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि हैव यू फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, क्या आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है लास्ट ईयर में। तो ये पूरा एक फॉर्म है यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन का। इस फॉर्म को हमको फिल करना है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो भी आपका एड्रेस है, बिजनेस का नेम है, बिजनेस एड्रेस है, बैंक डिटेल्स है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर फिल करना रहेंगी और लास्ट में हमको ये सबमिट एंड जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही। जैसे कि इन्होंने हमसे पूछा कि हैव यू फिल्ड ITR। तो यदि आपने भरा है इनकम टैक्स रिटर्न तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। सेकंड ऑप्शन डू यू हैव GSTN नंबर, यदि नंबर है तो यस, नहीं तो नो। फिर इसके बाद ये हमसे पूछा जाता है कि नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर आधार। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पहले दिया वो आ जाता है। इसके बाद हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाता है हमसे। तो यहाँ पर हमको हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमको हमारी एक ईमेल ID एंटर करना रहती है और ईमेल ID एंटर करने के बाद ये स्क्रॉल बार से हम नीचे की ओर जाएंगे। तो 1 बाय 1 सभी इन्फॉर्मेशन हमको फिल करना है। जैसे कि इसके बाद आ जाता है, हमसे पूछा जाता है सोशल कैटेगरी। तो इसमें आप जिस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ST, SC, OBC, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर आ जाता है। फिर इसके बाद आता है स्पेशल। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप दिव्यांग है या नहीं। यदि है तो ठीक, नहीं तो नो। फिर इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यम का नाम। नेम ऑफ इंटरप्राइजेस, यानी कि उद्यम का नाम आपको बताना है। जो भी आपके बिजनेस का नाम है आपको वो यहाँ पर एंटर करना है।
तो वो आप बिज़नेस का नेम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आता है प्लांट या यूनिट नेम, तो यहाँ पर भी हमको हमारा बिज़नेस का नाम ही एंटर करना है और एंटर करने के बाद ये ऐड यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सेव हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कि लोकेशन ऑफ प्लांट, तो आप जहाँ से भी अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जहाँ भी आपकी दुकान है या ऑफिस है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो वो हम फिल कर देंगे, प्रॉपर पूरा एड्रेस हमको यहाँ पर फिल करना रहता है। और फिल करने के बाद जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये सेव हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस, कार्यालय का पता। यदि अलग है तो वो आप अलग से एंटर कर दीजिए, और यदि सेम है तो जो आपने ऊपर फिल किया हुआ है वही आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद आता है यदि प्रीवियस UAM रजिस्ट्रेशन, यदि आपने पहले लिया है तो ठीक, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर हमसे पूछा जाता है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो हमारे बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की डेट है, यदि आपने अपने बिजनेस की कोई डेट ले रखी तो आप वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और फिर इसके बाद बैंक डिटेल हमसे पूछी जाती है, तो यहाँ पर हमको हमारी बैंक की डिटेल देना है। आप अपने कोई भी बैंक अकाउंट का नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। बैंक का नाम आएगा, IFSC कोड और फिर उसके साथ बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ तक ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, तो ये आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या सर्विस सेक्टर से है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, जैसे शॉर्ट में NIC बोला जाता है। तो यहाँ से हमको हमारे NIC कोड सिलेक्ट करना रहता है। पहले NIC के 2 डिजिट सिलेक्ट करना है, फिर 4 डिजिट और फिर उसके बाद 5th डिजिट में। तो यहाँ से हम हमारे NIC कोड सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यदि एक से अधिक आप बिजनेस करते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या देना है। आपके ऑफिस में या दुकान में जितने लोग वर्क करते हैं उनकी एंट्री करना है। तो इस तरीके से ये हमारा लगभग फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और इसके बाद यहाँ पर अब हमको टर्नओवर बताना है कि लास्ट ईयर का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका लास्ट ईयर का जो भी टर्नओवर हो, यदि आपको पता है तो वो एंटर कर दीजिए। वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद टोटल टर्नओवर। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे सामने ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन और रहते हैं, यहाँ आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, जैसे कि ट्रेड पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ई-मार्केट पे है, तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट एंड फाइनल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, इसको ओके कर देंगे। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पर एक OTP आएगी। OTP डालने के बाद एक ये कैप्चा कोड रहता है, इसे डालना रहता है। मेरे पास आ गई है। इसके बाद हम ये फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से ये हमारा फॉर्म एक पॉपअप विंडो और ओपन हो जाती है, इसको ओके करेंगे। इस तरीके से ये हमने कंप्लीट फॉर्म फिल कर दिया है। तो अब हमारा ये रजिस्ट्रेशन का नंबर अलॉट कर दिया जाता है कि यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज हियर। अब फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट एंड वेरीफाई में आना है, उसके बाद क्लिक करना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको ये हमारी सारी डिटेल्स शो हो जाती है। यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको जो अपने डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराना, ना कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ना कुछ करना है। डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और इसको आप चाहें तो इस तरीके से PDF में सेव भी करके रख सकते हैं। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।